हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो पर फिर से स्वागत है। एक बहुत बड़ी जानकारी बिहार के पटना से निकल के सामने आ रही है। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि आईसीडीएस निदेशक पटना की ओर से जिस प्रकार का निर्देश पूरे बिहार के डीपीओ सीडीपीओ को दिया जाता है आंगनवाड़ी केंद्रों पर या सेविकाओं के ऊपर लागू करने के लिए, वो हर जगह लागू होता है। इसी के संबंध में एक बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि अब हर एक आंगनबाड़ी केंद्र का स्तर पर जो है वो समन्वय समिति बनाई जाएगी और उस समिति की अनुशंसा के आधार पर ही आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का मानदेय भेजा जाएगा और उस आंगनबाड़ी केंद्र पर किस प्रकार की समस्या है ये समिति की रिपोर्ट के बाद जो है डायरेक्टर जो है उसको सोल्यूशन करने का काम करेंगे। परियोजना स्तर पर और हर एक केंद्र पर ये चीजें बनाने के लिए आईसीडीएस निदेशक पटना की ओर से जो है कई जिलों के डीपीओ को ये निर्देश भेजा गया है। इसी के संबंध में भागलपुर से खबर प्राप्त हुई है। चलिए मैं डिटेल में आपको दिखाता हूँ किस प्रकार नियम में बदलाव हो सकता है आपके मानदेय प्राप्ति के संबंध में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा क्योंकि काफी महत्वपूर्ण जानकारी इसमें बताई गई है। तो बहुत ही ध्यान से इस पूरे वीडियो को आप सभी सेविका सहायिका जरूर देखिएगा क्योंकि वर्ष 2024 में ये बहुत बड़ा बदलाव आप सभी के आंगनवाड़ी केंद्र के संबंध में और सबसे बड़ी बात आप सभी के मानदेय के संबंध में जो है आईसीडीएस डायरेक्टर की ओर से ये निर्देश जारी किया गया है। अब यहाँ पर आईसीडीएस डायरेक्टोरेट यानी निदेशालय की ओर से किस प्रकार का निर्देश है और अब मानदेय किस प्रकार दिया जाएगा, इसके संबंध में किस प्रकार का निर्देश आया हुआ है और किस प्रकार जो है कौन से आंगनबाड़ी केंद्र पर किस प्रकार की परेशानी है, किस प्रकार की शिकायत है, कंप्लेन है, उसका जो है निवारण यानी सॉल्यूशन कैसे होगा, इसके बारे में डिटेल जानकारी मैं आपको दूंगा। लिखा गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों की गतिविधियों पर निगरानी के लिए बनेगी पंचायत स्तरीय समन्वय समिति। सिर्फ आंगनबाड़ी केंद्र की गतिविधि की निगरानी करेगी ये पंचायत स्तरीय समन्वय समिति। अब ये कैसे बनेगा, इनका काम क्या होगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अन्य सेविकाओं के साथ जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि आप सभी को मालूम है कि मैं जो जानकारी देता हूं वो कहीं ना कहीं 1.5-2-3 महीने के अंदर अंदर लागू होती है क्योंकि इसके संबंध में जो है आईसीडीएस डायरेक्टर से कई जिलों के डीपीओ को निर्देश आया हुआ है और ये बहुत बड़ा बदलाव है। मुजफ्फरपुर जिले से खबर है, हालांकि पूरे बिहार में ऐसे ही होगा। लिखा गया आंगनबाड़ी केंद्रों की प्रत्येक गतिविधि पर अब गांव के लोग ही नजर रखेंगे। केंद्र में नामांकित बच्चों के रहन सहन, उनके स्वास्थ्य, उनके शिक्षा, उनके भोजन, कुपोषण, टीकाकरण, उनके गोद भराई समेत कई बिंदुओं पर निगरानी के लिए ग्रामीणों की समन्वय समिति बनेगी। यानी गाँव के लोग या पोषक क्षेत्र के लोग ही मिलकर के एक तरह से टीम बनाएंगे। इस समिति की अनुशंसा पर ही आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का मानदेय भी भुगतान किया जाएगा। ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि समिति में जो लोग रहेंगे वो ये रिपोर्ट देंगे ऊपर में कि आंगनबाड़ी केंद्र पर सेविका सहायिका अच्छे तरीके से काम करती है, काम से संतुष्ट हैं, तो उस आधार पर सेविकाओं सहायिकाओं का जो है मानदेय भी भुगतान किया जाएगा। अभी नॉर्मली जो है आपके एलएस या डेटा ऑपरेटर द्वारा आपका जो अटेंडेंस रजिस्टर है, उपस्थिति पंजी का डिटेल लेकर के उसके आधार पर जो सैलरी जनरेट कर दिया जाता है और आपका मानदेय कुछ दिनों में चला जाता है, लेकिन अब इन समिति की अनुशंसा पर मानदेय भी जाएगा। लिखा गया है कि समिति प्रत्येक महीने जो है बैठक कर केंद्र पर होने वाली परेशानियों को की भी समीक्षा करेगी। वहीं कुपोषण खत्म करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इसके लिए भी विचार विमर्श कर मुख्यालय को सीधे सूचित किया जाएगा। पंचायत स्तरीय समन्वय समिति के गठन के लिए आईसीडीएस निदेशालय ने सभी डीपीओ को यानी प्रोग्राम अधिकारी को निर्देशित किया। देखिए ये मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक लिखा गया है कि पंचायत स्तरीय समन्वय समिति की गठन करने के लिए आईसीडीएस निदेशालय ने सभी प्रोग्राम अधिकारी ने सभी जिलों के डीपीओ डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग ऑफिसर जिला प्रोग्राम अधिकारी को निर्देशित कर दिया है। जिला व प्रखंड स्तर पर यह कमेटी पहले से कार्यरत है, लेकिन अब जो है पंचायत स्तर पर भी इसको कार्यरत करने के लिए जो है निर्देशित किया गया है। दिव्यांग बच्चों के लिए अलग से प्रोटोकॉल जारी किया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर नामांकित दिव्यांग बच्चों के अलग से प्रोटोकॉल जारी किया गया है। निदेशालय ने इसके लिए गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत 6 वर्ष तक के बच्चों की शारीरिक अक्षमता, बौद्धिक कठिनाई, खून की कमी समेत अन्य व्यवहार संबंधी समस्याओं की पहचान कर उसे तुरंत विशेष इलाज व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये अलग टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर मानदेय और उसके संबंध में जो भी प्रॉब्लम है इसके लिए पंचायत स्तर पर अब एक समिति बनाने के लिए आईसीडीएस निदेशालय की ओर से नोटिस जारी किया गया है।
अभी कुछ दिनों में लागू तो जरूर होगा। देखते हैं किस प्रकार की यहाँ पर क्या रणनीति रहेगी। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ग्रामीणों को इसमें शामिल करने पर आप सभी के मानदेय या फिर आप सभी के केंद्र के व्यवस्थाओं पर सुधार होगा या नहीं होगा। फाइनली इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।